ओके, गुड मॉर्निंग सबको। नेहा, ओजस, वंश, चिया, हर्षिता, गुड मॉर्निंग। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। 2 वीक्स पहले हमने रोमियो से कुछ वचन पढ़ा था। ओके, सो परमेश्वर के परिवार में यहूदी लोग थे। ओके, पहले हमसे पहले यहूदी लोग थे। तो उनमें से कुछ यहूदी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए परमेश्वर उनको हटा दिया, अपने परिवार से हटा दिया। ओके, काट के फेंक दिया। तो उस जगह पे हम लोगों को जो जंगली भेड़ में से हम लोगों को उठाया। ओके, तो हम लोगों को उनके परिवार में एक जैसा हमें जोड़ दिया। ओके, सो उसको ये हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ओके ओके, सो अभी परमेश्वर कुछ डिफरेंस नहीं देखता है। अन्य जाति या यहूदी सबको एक समान ट्रीट करता है। जो भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, ओके, उसको ये हम पिंक से हमने ड्रॉ किया। ओके, सो उनको एक समान ट्रीट करते हैं। ओके, और हमने देखा कि हम कभी हमारे अंदर घमंड नहीं आना है ना। सो मैं बोलूं कि मैं यहूदी लोगों को काट के मुझे अपने परिवार में ले आया है ना, अपने परिवार में जोड़ा। तो मैं स्पेशल हूँ, है ना। ऐसा नहीं सोचना है, मुझे घमंड नहीं आना। ओके, और कभी भी मेरा विश्वास खत्म होता तो मुझे भी काट के फेंकेंगे परमेश्वर। ओके, तो यहूदी लोगों को फेंका तो मुझे फेंकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो मेरा विश्वास को बने अच्छे से मजबूत करके रखना है मुझे। ओके, तीसरा पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, सपोर्ट करता है ना। सो जैसे ट्री को पानी और न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह सब जाती है, वैसे परमेश्वर भी मुझे सपोर्ट करता है। तो मैं ऐसे नहीं सोचना है कि परमेश्वर के बिना मैं रह सकता हूँ। ओके, सो परमेश्वर ही मेरा बेस है, मेरा सपोर्ट है, और परमेश्वर का ज़रूरत है हर दिन। ओके, सो अगर परमेश्वर मुझे ये न्यूट्रिएंट्स या पानी या जो भी मुझे चाहिए वो नहीं देंगे तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। ओके, तो यही हमने सीखा कि हम परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए हैं। ओके ओके, फिर आज का पाठ हम ओके आज का साइंस थीम पार्ट 2। ओके, फ्रिक्शन का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। 7-4। ओके, सो फ्रिक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया 1 मंथ पहले। ओके, घर्षण, है ना। हम्म, उसका गाना आपने नहीं सीखा तो आप सीख सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा गाना है, हमें लाइफ में काफी हेल्प करेगा। ओके, सो उस तरह का हम सोचेंगे तो ओके ओके, सो इसको हम दो डिफरेंट स्टेप्स में ड्रॉ करते हैं। पहले एक पेड़ ड्रॉ करके हम उसके द्वारा सीखते हैं। फिर हम अपने लाइफ में 4 चीजें के द्वारा हम सीखेंगे। ओके, सो प्रॉब्लम्स। ओके, तो फ्रिक्शन मतलब प्रॉब्लम्स ऐसा ले सकते हैं। ओके, कुछ मुश्किलें, कुछ कठिन समय। ओके, सो कुछ कठिन चीजें हमारे लाइफ में आते हैं। ओके ओके, सो ट्री के लिए मैंने एक उदाहरण लिया, विंड। ओके, सो हाँ, तूफान या ओके, सो छोटा तूफान बोल सकते हो। ओके, सो हाँ, आके चला गया। ओके ओके, सो ऐसा है तो विंड कैसे हेल्प करेगा ट्री को
अगर विंड नहीं है तो ट्री को क्या होगा। ओके, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, तो दोनों साइड पैरेलली हम ड्रॉ करते जाएंगे। ओके ओके, सो ट्री को विंड नहीं मिला तो फिर उसका ट्रंक बहुत छोटा होता है। ओके, सो ये मैंने कुछ स्टडीज देखा, कुछ स्टडीज में ऐसा ही डिफरेंस है। ओके, सो तो उस बेसिस पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके ओके, सो अगर ट्री को काफी बार तूफान आ चुका है तो उसका ट्रंक, उसका जो मेन स्टेम है वो बहुत मोटा होता, वो मोटा होते जाएगा ताकि वो अगली बार जब तूफान आएगा वो खड़े हो सके, अच्छे से खड़े हो सके, मजबूत हो सके। ओके, फिर इसका ब्रांचेस का हालत भी ऐसा ही है। ओके, सो जब विंड नहीं होता तो इसका ब्रांच बहुत पतला होता। ओके, सो ये ज्यादा मोटा नहीं होता। ओके, ऐसे। ओके, पर विंड जब आता है, ओके, तो इसका ब्रांच बहुत मोटा होता। ओके, सो पिछली बार जैसे हम ड्रॉ किया, पिछली बार भी हमने ट्री का एग्जाम्पल के द्वारा ही हमने सीखा। इस बार भी हम ट्री यूज कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे मोटा होता है। ओके ओके, फिर इसका जड़, इसका रूट्स भी पतला होता है जब कुछ विंड नहीं आता तो। ओके, ये सोचती है, ट्री सोचती है कि अरे इतना मजबूत होने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रूट काफी है, मुझे सिर्फ पानी और थोड़ा सा न्यूट्रिएंट चाहिए, वो मिल जाएगा ऐसे। ओके, पर जिस ट्री को विंड ज्यादा आया है उसका जड़ बहुत दूर जाता है और Good बहुत morning, sir. गहराई। गुड मॉर्निंग। हम्म, ओके, सो बहुत गहराई में जाता है। ओके, सो उसका जड़ नीचे तक जाता है। ओके, से से ओके, बहुत दूर तक भी जाता है ताकि वो अच्छे से पकड़ पाए। ओके, ट्री को अच्छा सपोर्ट सिस्टम है ना, जैसे बिल्डिंग को फाउंडेशन डालते हैं ना, तो उस तरह का बिल्डिंग बनाने से पहले, पर अब ट्री ग्रो होते होते रूट भी बड़ा होते जाएगा। ओके, कुछ ट्रीज को रूट ऊपर जितना लीव्स और ब्रांचेस है उससे ज्यादा रूट्स होगा। ओके, रूट सपोर्ट सिस्टम होगा। ओके ओके, फिर इसके पत्ते, जब ट्री जिस ट्री को विंड नहीं मिला तो उसका पत्ते में काफी प्रॉब्लम्स होगा। ओके, सो क्योंकि डेड लीव्स वगैरह रहेगा, इंसेक्ट्स रहेगा और डेड ब्रांचेस रहेगा, कुछ ब्रांच मर चुका होता, वो वैसे ही की वैसे ही रहेगा। ओके, तो वो हम दिखाएंगे। ओके, सो दो ब्रांच को मैं ब्लैक कर रहा हूँ, मैं ब्राउन से मैंने ब्लैक कर दिया अभी। ओके, मतलब ये मर चुका है। ओके, और कुछ लीव्स मर चुका है। ओके, सो मैं उसको उसको भी ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सो ऐसा ऐसा कुछ जगह पे ब्लैक है। ओके, बाकी जगह पे ग्रीन है। ओके, सो ग्रीन लीव्स होगा, पर उसके साथ साथ कुछ ब्लैक लीव्स होगा और कुछ इंसेक्ट्स भी होगा। हम ड्रॉ करते हैं कुछ कीड़े। हम्म, कीड़े होंगे तो वो गिरा नहीं होगा क्योंकि विंड नहीं है, कुछ तूफान नहीं है, कुछ ब्रीज नहीं है, तो वो वैसा के वैसा ही रहेगा। ओके, कुछ छोटा कुछ कीड़े हम ड्रॉ करते हैं जो डेड ब्रांचेस के ऊपर
मैं रेड कलर की ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो दूसरा ब्रांच भी में भी आ गया, अभी इसको भी खा रहा है। ओके, तो ऐसा ऐसा। ओके, मैं और थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ कुछ जगह को। ओके, ऐसा। ओके, पर अच्छा ट्री जो जिसको विंड मिलती है, जिसको तूफान वगैरह आके गया है, वो ग्रीन ही रहेगा। ओके, सो उसमें कुछ ऐसा कीड़े नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो सब गिर चुका है, डेड ब्रांचेस गिर चुका है। ओके, सो हम दिखाएंगे। अब पहले मैं ग्रीन कर देता हूँ। उप्स। ओके, सो ग्रीन कर देता हूँ पूरा। सो इस ट्री में पूरा की पूरा ग्रीन है। ओके, क्योंकि जब विंड आता है, तूफान आता है, तो जो भी मरा हुआ है, जो भी कीड़े पड़ा है, उसको गिरा देता है। ओके, तो फिर सिर्फ अच्छे ब्रांचेस और अच्छे लीव्स ही होंगे, और वो ट्री को अफेक्ट नहीं करेगा, ट्री अच्छा रहेगा। ओके, और फल भी अच्छा रहेगा। तो फल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो वैसा। तो ये अच्छा ट्री है जिसको प्रॉब्लम्स आते रहता है। ओके, ओके, विंड वाला प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ओके, नीचे हम एक ब्रांच दिखाएंगे जो पड़ा हुआ है। ओके, सो ओके, सो डेड ब्रांच एक दो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ऐसे पड़ा हुआ। ओके, तो ये सब गिर चुका है। दूसरा ट्री में गिरा नहीं है। ओके, फिर हम कुछ डेड लीव्स भी दिखाएंगे, वो भी गिरा हुआ है। ओके, ठीक है। ओके, फिर एक और चीज हम ड्रॉ करते हैं। सीड्स जो हैं ट्री में, वो गिरेगा नहीं। ओके, सो वैसा कि वैसा ही रहेगा। ओके, सो वो गिरेगा तो ही दूसरा ट्री आ सकता है। ओके, इधर उधर फैलेगा तो ही दूसरा ट्री आ सकता है। ओके, तो गिरेगा नहीं तो और ट्रीज नहीं आ सकते इस ट्री में। इस ट्री को तूफान मिलते रहता है, तो ये गिरता है। ओके, सो हम दिखाएंगे इसको। इधर उधर गिरा है, तूफान लेके गया है। ओके, सो चारों तरफ वो ट्री आ सकता है। ओके, और ट्रीज आ सकता है। ओके, ठीक है। ओके, इसको हम नंबर करते हैं कितनी चीज। हम्म सो ट्री को तूफान अच्छा है। ओके, ओके, अच्छा ट्री में नंबर करते हैं। ओके, सो पहला चीज हमने देखा कि ये ट्रंक बड़ा होता है। दूसरा हमने देखा ब्रांच बड़ा होता है। तीसरा हमने देखा रूट्स गहरा होता है। और चौथा ग्रीन लीव्स होता है, ब्लैक लीव्स नहीं होता है। ओके, और फिफ्थ वन ब्लैक ब्रांचेस गिरा होता है। ओके, वो ट्री में नहीं होता है। ओके, और फिर सिक्स्थ पॉइंट, सीड्स, जो सीड्स है वो फैलता है और नया ट्रीज को पैदा करता है। ओके, तो इस तरह का। सो फ्रिक्शन इज गुड, है ना। सो ट्री को विंड मिलना अच्छी बात है। ओके, सो क्योंकि वो उसका सफाई के लिए, उसका हाँ
फ्रेशनेस के लिए और दूसरा ट्री को लाने के लिए, ओके, क्लीन रहने के लिए विंड का जरूरत है, स्ट्रांग रहने के लिए विंड का जरूरत है। ओके ओके। तो हमारा लाइफ में प्रॉब्लम्स जब आता है, वो अच्छा है क्या? हम्म, हाँ अच्छा है। प्रॉब्लम्स नहीं है तो, और हाँ बड़ा प्रॉब्लम है वो। ओके सो प्रॉब्लम्स नहीं है तो अभी शायद पता नहीं चलेगा, पर जाते जाते बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ओके सो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके सो वन, नीचे में थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ। ओके, लाइफ विद फ्रिक्शन का नीचे। ओके, ऐसे मैंने चार भाग में डिवाइड कर दिया। ओके ओके, क्योंकि हम चार पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं। ओके ओके राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, हम लाइफ में बहुत बार हमें जब परेशानी आती है हम डिसीजन लेते हैं। ओके सो है, हम मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, मुझे ये करना है या नहीं करना है, हाँ, मुझे वहां जाना है या नहीं जाना है ना, मुझे इनसे ये बात बोलना है या नहीं बोलना है ना, मुझे पापा से ये बात डिस्कस करना है नहीं करना है ना। सो हम डिसीजन लेते हैं। ओके सो उस तरह का एक मेज हम ड्रॉ करेंगे। ओके मेज मतलब एक पजल जैसा। ओके सो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ओके सो फिर ऐसा ऐसा हम एक मेज बनाएंगे। ओके सो आप जैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो, अपना भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके सो मुझे कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। ओके हम्म ओके ओके ऐसा ऐसा कुछ हम ड्रॉ करते जाएंगे, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो लाइफ ऐसा ही कुछ है ना, हाँ मेज जैसा ही होता है। ओके ओके मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके आई थिंक इतना काफी है। ओके um, ठीक है, आप मेरे जैसे ड्रॉ कर सकती है, अपना मीन्स कुछ बना सकते हो। ओके उसका एक रूट होना है। ओके सो वही आइडिया। ओके सो मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। ओके सो मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे राइट लेना है या लेफ्ट लेना। ओके सो मैंने डिसाइड किया कि राइट लेना गलत है, तो इसलिए मैं सीधा गया। फिर मुझे दोबारा डिसीजन लेना पड़ा, लेफ्ट लेना या राइट लेना। ओके तो लेफ्ट लेना गलत है, तो इसलिए मैं राइट लिया। फिर मुझे दोबारा डिसीजन लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना दोबारा गलत है, तो मैं राइट लिया। फिर दोबारा मुझे डिसीजन लेना पड़ा, लेफ्ट लेना गलत है, मैं राइट लेना है। ओके सो ऐसा ऐसा। ओके
तो दोबारा मैं डिसीजन लिया, लेफ्ट लेना गलत है, मुझे राइट लेना। कुछ डिसीजन इजी होता है लाइफ में, कुछ डिसीजन कठिन होता है। ओके, सो ऐसा ऐसा, फिर मैं इधर जाऊंगा तो गलत है। ओके, मैं डेड डेड एंड भी दिखाना चाहता हूँ, है ना। सो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे डेड एंड ही मिलेगा, है ना। इधर एक डेड एंड मिला, इधर एक डेड एंड मिला। ओके, इधर 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 भी एक डेड एंड मिला। ओके, सो ऐसे जाना गलत हो जाएगा। ओके, तो मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा। ओके, इधर भी मैं सीधा जाऊंगा तो डेड एंड मिलेगा। ओके, तो ऐसे जाके मैं बाहर आ गया। ओके, सो हर समय कौन मुझे हेल्प करता है। सॉरी सॉरी। ओके, हाँ। सो हर समय हर डिसीजन लेने में कौन मुझे मदद करता है, परमेश्वर, है ना। सो परमेश्वर नहीं है तो आ, ये प्रॉब्लम्स को सामना करना मुश्किल होगा। और ये प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे क्या फायदा हो रहा है, मैं परमेश्वर को हर समय याद करता हूँ। ओके, सो हर समय मैं बुलाता हूँ, हे परमेश्वर मुझे हेल्प करना, मुझे कैसे जाना है परमेश्वर, कौन सा जगह सही है, कौन सा रूट सही है, कौन सा डिसीजन सही है लाइफ में, मैं पूछता रहता हूँ। ओके, सो वही है, हाँ, बिगेस्ट एडवांटेज लाइफ में। ओके, सो मैं परमेश्वर के करीब आता रहता हूँ। ओके, हर समय मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। ओके ओके ओके, दूसरा पॉइंट, हमारा बॉडी में भी दर्द आता है। ओके, सो मैं अपने आप को ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो अगर दर्द नहीं आता है तो प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलता। ओके, सो ओके, सो हाथ में दर्द है, इसी हाथ में, एल्बो में दर्द है, पैर में दर्द है, नी में दर्द है, हेड में दर्द है। ओके, um, टीथ पेन, टूथ पेन, मेरा टीथ में प्रॉब्लम है। ओके, मेरा टीथ, ओके, सो टीथ में इधर दर्द है। ओके, सो दर्द है तो ये पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर दर्द नहीं आता है तो पता नहीं चलेगा। ओके, सो हमारे शरीर में पवित्र आत्मा रहते हैं, है ना। सो बाइबल में हमें बताया गया कि हमारा शरीर एक मंदिर है ना। तो उसमें पवित्र आत्मा रहते हैं। ओके, सो इसको अच्छे से मेंटेन करना, जब तक हमारा आत्मा इसमें रहता है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेंटेन करने का। ओके, तो मेंटेन करना, तो कहाँ प्रॉब्लम है पता होना। अगर पता नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं पता है तो दिक्कत है ना। लेप्रेसी का दिक्कत यही है कि जिनको लेप्रेसी है उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ लगा है, कहाँ चोट हुआ है। ओके, तो उनको पता ही नहीं चलेगा अगर वो नहीं देखते हैं तो। ओके, सो पेन अच्छा है क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। ओके, सो इसके लिए परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमें मदद करता है। ओके, सो हमारा आधा प्रार्थना किस लिए, हमारा शरीर का दर्द के लिए, है ना। तो हम किसी को हम प्रार्थना विषय बोलते हैं या कुछ प्रार्थना के लिए हम कहते हैं, तो आधा प्रार्थना
हमारा शरीर के दिक्कतों के लिए। ओके, सो हम हेल्प कहते हैं। ओके, तो परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए भी ये हेल्प करेगा। ओके, सो ऐसा नहीं कि हमारा सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा, पर कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही, कुछ प्रॉब्लम ठीक होगा, है ना। परमेश्वर कुछ प्रॉब्लम ठीक करता है, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ नया प्रॉब्लम आ सकता है, पेट में दर्द आ गया अभी। ओके, सो मैं हम दोबारा परमेश्वर से बात करते रहेंगे। ओके। ओके, तीसरा पॉइंट, आ, हमारा दिमाग में सोच आता है। ओके, सो हमारा दिमाग में डाउट आता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में गलत थॉट आता है। ओके, सो सब प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो मैं मेरा ब्रेन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ओके, ये मेरा ब्रेन। ओके, ऐसा कुछ। ओके, ओके, सो इसमें कुछ कुछ अच्छे थॉट्स हैं। ओके, सो कुछ कुछ बहुत अच्छे थॉट्स हैं, अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ कुछ कुछ गलत थॉट्स हैं। ओके, कुछ थॉट्स जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो कुछ सवाल हैं। ओके, सो क्या हाँ, परमेश्वर क्या परमेश्वर सच्ची में मुझे प्रेम करता है? हम्म? या क्या ये हाँ, इस तरह का मेरे जीवन में हो रहा है, तो इसको मैं किस प्रकार में देखूं? क्या सही प्रकार है? ऐसे ऐसे। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए कौन मदद करता है? सफाई करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करता है। ओके, सो परमेश्वर मेरे साथ है, और परमेश्वर मेरा दिमाग, मेरा सोच विचार, मेरा मन को कि ये सब बाइबल में इस्तेमाल किया है, ये सब शब्द ये चीज के बारे में। ओके, मन, दिमाग, ओके, सोच विचार। ओके, सो मेरा थॉट्स, मेरा मन में जो चल रहा है। ओके, सो उसको सफाई करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करता है। ओके, सो मैं इसे एक साफ ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम्स फिक्स कर दिया। ओके, मुझे हेल्प करते हर समय। ओके, ओके, तो इधर अच्छे सोच है। ओके, सॉरी। ओके, ओके, और कुछ कुछ डाउट्स हैं। ओके, तो उसको परमेश्वर के पास में ले चलूंगा, ले जा रहा हूँ। ओके, सो परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं, पर कुछ डाउट्स रहेगा। ओके, सिर्फ जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तभी हटेगा। ओके, और कुछ गलत सोच भी रहेगा, तो परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं, पर मैं पूरी तरह हटाया नहीं, पर मैं हटा रहा हूँ। ओके, मेरे को मैं परमेश्वर को साथ दे रहा हूँ। ओके, ओके, फोर्थ पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट जो है रिलेशनशिप्स। ओके, सो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, या मम्मी डैडी, या कजिन, या स्कूलमेट्स, ओके, उनके साथ रिश्ता में
कुछ प्रॉब्लम्स आता है। ओके, सो अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो शायद हम परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझते, है ना, समझने का मौका नहीं मिलता। ओके, सो प्रॉब्लम्स आता है। ओके, आ, किसी ने, मैंने कुछ कह दिया, उनको कुछ बुरा लगा। ओके, या हम आपस में कुछ झगड़ा कर दिया, या हम कुछ चीज़ों में झूठ बोल दिया दोनों, या उन्होंने मुझे कुछ हाँ तंग कर दिया। ओके, सो कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स आपस में हो सकता है। ओके, तो इस वजह से मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं परमेश्वर का प्रेम कैसा है मैं सीख सकता हूँ। ओके, सो परमेश्वर ने मुझे कैसा प्रेम किया। ओके, सो परमेश्वर ने मुझे पहले प्रेम किया। ओके, सो इस वजह से मैं दूसरों को प्रेम करना सीखा। ओके, सो मैं परमेश्वर का प्रेम को समझता हूँ। ओके, सो इसलिए मैं दूसरों को भी प्रेम कर सकता हूँ। ओके, सो दूसरों को माफ करने में, दूसरों के साथ सॉफ्टली काइंडली बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेम करना सिखाया। ओके, तो इसलिए मैं भी दूसरों के साथ सही प्रकार रिश्ता रखना सीख लिया। ओके, ठीक है। ओके, सो प्रॉब्लम्स लाइफ में आना अच्छा है। याकूब के पुस्तक में भी फर्स्ट 5 वर्सेस में वही लिखा है ना, प्रॉब्लम्स आना अच्छा है, क्योंकि वो हमें मजबूत करेगा, वो हमें सही दिशा में डायरेक्ट करेगा। ओके, वो एक चेक पॉइंट जैसा, ओके, चेक करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो हर एक प्लेशर, प्लेशर को क्या बोलते हैं, हर एक खुशी के के लिए हमें कुछ दर्द सहना पड़ेगा। ओके, सो CS लुइस ने ऐसे कहा, अच्छा खुशी के लिए, या जो खुशी हाँ सही है, जो परमेश्वर हमारे लिए दिया है, उन खुशियों के लिए पहले ही दर्द सहना पड़ेगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करते हो, तो आप भी मेहनत कर रहे हो, कुछ सालों के बाद उसका फल हमें मिलेगा। ओके, सो मैं अभी अच्छा जॉब में हूँ, तो पहले अच्छा पढ़ाई किया काफी साल, तो इसलिए अभी अच्छा जॉब मुझे मिला। तो ये अच्छा खुशी है, इसके लिए पहले से ही हमें आ, दर्द सहना पड़ेगा। कुछ बुरा खुशी है ना, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग हैबिट या ड्रग्स, आजकल लोग ड्रग्स लेते हैं, तो उसमें दर्द बाद में आता है। ओके, पेन बाद में आता है। ओके, सो अभी खुशी मिल रहा जैसे होगा, पर वो भी टेम्पररी है, कुछ टाइम के बाद वो खुशी हट जाएगा, पर उसके बाद दर्द शुरू हो जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगा। ओके, सो सो लाइफ में प्रॉब्लम्स अच्छा है पहले फेस करना अच्छा है, ताकि बाद में खुशी मिले। ओके, सो हमारा अनंत जीवन भी ऐसा ही है। ओके, सो अभी 60-70 साल हम इस दुनिया में सहना पड़ेगा। ओके, तो परमेश्वर के साथ हम सहेंगे प्रॉब्लम्स को, और आ, ध्यान से परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तो अनंत जीवन में हम एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो सब इस तरह का ही है। ओके, सो पहले ही दर्द से है ना अच्छा है। ओके, ओके, तो लाइफ विदाउट फ्रिक्शन है। हाँ, उस इससे पहले मैंने एक जगह छोड़ा ना, तो उसमें ये ड्रॉ करना चाहता था कि मैं, ओके, दर्द की वजह से मैं परमेश्वर के नजदीक में पहुंचूंगा। ओके, सो परमेश्वर को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ।
ऊपर ड्रॉ करना चाहता हूँ। ओके, सो ओके, फिर मैं इधर से शुरू करके उधर परमेश्वर के पास में पहुंचा। ओके, क्यों? क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम्स मुझे हेल्प किया। ओके, सो प्रॉब्लम्स ऐसा मुझे स्टेप अप करने के लिए हेल्प किया। ओके, प्रॉब्लम्स एक सीढ़ियाँ जैसा। सो सीढ़ी से मैं ऊपर 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 जा सकता हूँ परमेश्वर के पास। ओके, तो जितना बड़ा प्रॉब्लम आएगा उतना ज़्यादा मैं परमेश्वर के करीब जा सकता हूँ। ओके, सो जो भी परमेश्वर के करीब है ना, उनसे आप पूछना कि आप कैसे करीब आए, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताएंगे आपको कि इस वजह से मैं परमेश्वर के करीब आया, है ना। सो प्रॉब्लम्स हमेशा हमें परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं। ओके, सो वही है पॉइंट। ओके, सो चलिए यहाँ तक ड्रॉ करना था। ओके, ओके, ठीक है। ओके, सो लाइफ विदाउट फ्रिक्शन, अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे रहेगा? ओके, वो हम ड्रॉ करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, सो मैं इधर हूँ। ओके, अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। ओके, मेरा ओके, इधर भी 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, सो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मुझे डेंजर का पता नहीं होता। ओके, क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ रोक नहीं रहा। ओके, डेड एंड्स मुझे नहीं पता। ओके, सो मैं सोचा कि मैं हर जगह जा सकता हूँ कि जहाँ मर्जी जाए, तो फिर मुझे बाद में दर्द होगा, बाद में मुझे प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब अभी मैं बिना प्रॉब्लम से मैं चलते रहूंगा, मैं शायद मुझे मज़ा आ रहा है, पर उसकी वजह से मुझे बाद में क्या परेशानी आ सकता है वो मुझे पता नहीं चलेगा अभी। ओके, फ्रिक्शन मैगजीन में भी वो कहानी में हमने ये लिखा कि अम, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं स्लिप होते जाऊंगा, कुछ टाइम के लिए अच्छा रहेगा, आइस स्केटिंग जैसा अच्छा फीलिंग आएगा, फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को, है ना। पहाड़ से नीचे गिर सकता हूँ या किसी से टक्कर हो सकता है ना, और मुझे चोट लग सकती है। ओके, सो उस तरह का ही है। ओके, सो फ्रिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चेक नहीं करता परमेश्वर से, परमेश्वर से मैं दूर जाता रहूंगा। ओके, सो अंत में या बाद में कुछ बड़ा प्रॉब्लम में मैं फंस सकता हूँ। ओके, सो इसलिए प्रॉब्लम्स अच्छा है। ओके, मुझे चेक करने के लिए आ, अच्छा। ओके, ओके, फिर दर्द, मेरा बॉडी में दर्द नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा, जैसे मैंने लेप्रेसी लोगों के बारे में बताया ना। तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा, और फिर फाइनली बोलेंगे कि आपका पैर को काटना पड़ेगा क्योंकि आपका पैर डीके हो गया, है ना। सो बोलेंगे कि हाँ, इसमें अंदर कीड़ा लग गया या अंदर कुछ डैमेज हो गया, इसको काटना पड़ेगा, है ना। सो क्योंकि मुझे दर्द नहीं था, ओके, मैं तो खुश था। ओके, सो मैं हैप्पी था। ओके, पर मुझे कोई दर्द नहीं था, पर अंदर से प्रॉब्लम था, मुझे पता नहीं चला, है ना। सो दर्द अच्छा है ताकि मैं ठीक कर सकूं, चीज़ों को ठीक कर सकूं, मेरे बॉडी पार्ट्स को ठीक कर सकूं।
ओके। सो अगर कुछ करना तो कैंसर बीमारी ऐसा ही है ना। सो मेजॉरिटी जो कैंसर आता है वो बाद में पता चलता है, अंदर जो चलता है वो हमें पता ही नहीं चलता है ना। सो उस तरह का। ओके। ओके, तीसरा पॉइंट। मेरा दिमाग में जो सोच है, डाउट ही नहीं आया है ना। तो मतलब हाँ, मैं क्वेश्चन ही नहीं किया। मतलब मैं अम, सोचा नहीं कि ऐसा क्यों नहीं, या ऐसा क्यों है ना। ऐसा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर एक दिन मैं एक बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। ओके। सो अभी मेरा दिमाग में ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। ओ, मैं ब्रेन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके। सो ए बी डेंजर है। ओके। मुझे क्वेश्चंस आना चाहिए परमेश्वर के पास। में तभी जाऊंगा, पूछूंगा कि ऐसा क्यों है परमेश्वर, ऐसा क्यों नहीं है ना। आम, मैं पूछूंगा, परमेश्वर मुझे आंसर करेंगे, और मेरा दिमाग मजबूत होगा, है ना। सो ओके। अगर कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, ओके, सो मेरा दिमाग में सब हाँ, सही थॉट्स ये, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर मैं एक बड़ा प्रॉब्लम में बाद में फंस सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को सवाल नहीं पूछा। मैंने सोचने के लिए मेहनत नहीं किया। ओके। सो अगर मेहनत नहीं किया तो फिर मैं बाद में मुझे पता नहीं चलेगा क्यों क्यों नहीं, क्या सही क्या गलत है वो सब। ओके। सो फिर एक बड़ा प्रॉब्लम में मैं फंसूंगा। ओके। सो बाद में हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है मेरे मन में, और वो पूरा मेरा दिमाग को खा जाएगा। ओके। ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हम एक कलर यूज किया। ओके। ओके, और देख ले लूंगा मैं। उप्स। ओके। सो बीच बीच में हम सवाल पूछते रहना परमेश्वर से, क्वेश्चन पूछते रहना, सॉरी बोलते रहना। ओके। तो तब परमेश्वर हमें एक सही से गाइड करेंगे, हमारे दिमाग को सही से सेट करेंगे। ओके। ओके, लास्ट पॉइंट। अगर मेरे लाइफ में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ही नहीं तो ओके। सो क्या होगा कि मैं परमेश्वर का प्रेम को मैं समझ नहीं पाऊंगा। आ, असली प्रेम क्या है मैं समझ नहीं पाऊंगा। ओके। सो मैं शायद किसी से मैं रिलेट करूंगा, पर मैं आ, परमेश्वर का प्रेम को समझ के मैं नहीं किया, वो प्रेम एम्प्टी रहेगा। ओके। सो खाली रहेगा। ओके। सो अंदर कुछ नहीं रहेगा। ओके। सो मैं पूरे दिल से मन से मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा अगर परमेश्वर का प्रेम को मैं नहीं समझा तो। ओके। 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 सो हमने नीचे डाला उधर क्या होगा अगर हाँ लाइफ में फ्रिक्शन है तो मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा। ओके। सो लाइफ में फ्रिक्शन नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं नजदीक नहीं जाऊंगा। अगर परमेश्वर इधर है, ओके, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो दूर जाऊंगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा ऐसे 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 धीरे धीरे करके मैं दूर चले जाऊंगा परमेश्वर से। ओके। क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो मैं परमेश्वर का ढूंढने का
इच्छा भी नहीं है ना, तो मैं दूर चले जाऊंगा और मुझे यहाँ क्या इंतजार कर रहा है? डेंजर। ओके, सो डेंजर। ओके, परमेश्वर से दूर मैं चले जाऊंगा। ओके, इसलिए परमेश्वर हमें छोटा छोटा तकलीफ, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स हमें दिया है लाइफ में, ताकि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से सीखते हैं हर समय, और साथ साथ उनके करीब चलना है। ओके, इसलिए ओके, सो जैसे हमने ट्री के बारे में डिस्कस किया, ट्री को तूफान आते रहना चाहिए, सफाई होते रहना चाहिए, वैसे ही हमारे लाइफ में भी फ्रिक्शन, घर्षण या प्रॉब्लम्स, ओके, आते रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा, छोटा या बड़ा, ओके, आज कुछ परेशानी आएगा, कुछ किसी ने कुछ ट्रबल करेगा, तो आप थैंक्स बोलना परमेश्वर को, परमेश्वर धन्यवाद, मैं आपको बुला सकूं, एक मौका मिल गया मुझे। ओके, ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। परमेश्वर, हम फ्रिक्शन, घर्षण या प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आप देते रहते हैं, और कुछ परेशानी हम अपने आप हमारे लाइफ में ले आते हैं परमेश्वर। फिर भी जैसा भी हो, उसके द्वारा हम आपको और अच्छे से जान पाएंगे, और आपके करीब आ पाएंगे। परमेश्वर, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। बाय